से चल रहा है। बिल्कुल। इस स्थिति में भी अपने देश को बचाने के लिए हमारे जो युवा को, यहाँ के युवा को तो कोई फर्क ही नहीं और पता भी नहीं कि होने क्या वाला है। जितने अभी कोटक महिंद्रा के जो ओनर हैं, हाँ, उन्होंने चेयरपर्सन है, उन्होंने ये कहा था कि आने वाली स्थिति इतनी गंभीर होने वाली है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आवश्यकता क्या है सर? एसबीआई के सीईओ ने कहा है, एचडीएफसी बैंक के सीईओ ने कहा है, इन्हें तो सर रोटियां मिल रही हैं, खीरे के साथ में सलाद और मिलता है अलग से। अब इनको क्या चाहिए? तो इन्हें आवश्यकता है कुछ, अगर खाना ना मिला तो हाय मोदी, हाय योगी, हाय बीजेपी, हाय कांग्रेस, हाय सपा, हाय भाजपा, हाय हर पार्टी का जो पार्टी ट्रेंड में होती है उसी का विरोध करेंगे। बेरोजगार है नो डाउट, पर युवा आलसी भी है सर, आलसी होने क्योंकि भारत में जीना आसान है। बिल्कुल, यहाँ भीख मांगने वाला भी करोड़पति निकल आता है। आज इन जो करोड़पति है ना, वो हम लोगों से ज्यादा का टर्नओवर कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे भैया, हमें शर्म लगेगी, बेकारी है वो, हम भैया हम शर्म लगेगी हमें। मैंने मुंबई के अंदर ऐसे देखे इंजीनियर, बीटेक इंजीनियर, एमबीए वाले, वही कह रहा हूँ ना सर। देखो, और सुबह से शाम तक ये अपने लोकल ट्रेमों में घूमते हैं। कोरोना काल में 1000-2000 रुपए जेब में लेके जाते पर डे का। कोरोना टाइम पर सर कोई बिल्कुल ही काम ध्वस्त थे सारे, बिल्कुल ध्वस्त थे, कोई भी युवा, कोई भी बड़ा बूढ़ा, कोई भी बच्चा काम कर ही नहीं रहा था, नहीं कर रहा है ना। तो पैसा लोगों के पास खत्म हो जाना चाहिए, और लगभग 1.5-2 साल को लॉकडाउन लगा रहा। लेकिन उसके बावजूद सर आगरा जैसे शहर में एक दिन के लिए ठेके खुलते हैं, 300 करोड़ की दारू बिक जाती है। बिकेगी? अरे ठेके छोड़िए, ये बेरोजगार कहाँ है सर? सर ठेके छोड़िए, बिना ठेके खुले करोड़ों रुपए की दारू पर डे सेल हो रही थी आगरा के अंदर, एटा के अंदर, इवन हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही थी। पूरे यूपी की बात सोचा था कि आपातकाल लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा है, तो हम भैया अपने जो पैसे को सेव करके आगे के भविष्य के लिए, उसके पीछे क्या मुद्दा आया, उसको गवर्नमेंट लोगों ने क्या मुद्दा बनाया, वहां भी एक मुद्दा बनाया था। उन्होंने ये कहा था कि सरकार के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, ठेके खुलवा दिए, जिससे हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है वो मेंटेन होने लगे। इसमें हमारे जो नशेड़ियों की लहर आ गई थी, उन्होंने कहा था कि हम पे देश चल रहा है। मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि हम नशेड़ी लोगों से देश चल रहा है, हम दारू पीते हैं, हमारे पैसे को सरकार अपनी विभागों को बांटती है, जैसे हमारा रेलवे विभाग हुआ, डाक खाना हुआ, हमारा पुलिस महकमा हुआ, उनमें हमारी सेल ली जा रही है। मोदी जी इसी वजह से जीत गए, इसलिए नशेड़ियों ने वोट डाल दिया, सभी ने वोट दिया। चलिए लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहे, हमारे ठेके खुले रहे। सही है, बिल्कुल सही है सर। यहाँ जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी और युवा जगेगा नहीं, जगने का मतलब वो एलिगेशन लगाने की बजाय